सबसे पहले तो बात करेंगे आज की गैप अप की। आज बाज़ार गैप अप क्यों हुआ? तो प्री मार्केट में मैंने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर एक न्यूज़ देख रहे हैं और वो न्यूज़ क्या थी? ईरान ने कहा कि भाई जब तक यूएस हमला नहीं करेगा तब तक मैं नहीं करूँगा और इसका असर हमें गैप अप के थ्रू देखने को मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखेंगे तो बाज़ार धीरे-धीरे ऊपर ही गया और 24,000 के आस-पास क्लोज़ किया। तो क्या वाक़ई यहाँ पर बुल की वापसी हो चुकी है? या बाजार सिर्फ ट्रैप करने जा रहा है? ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि अगर आप इस समय का इंट्राडे देखोगे तो यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अजीब है। यानी बाजार ऊपर भी जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर थोड़ी रिकवरी दिखाता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फ्राइडे का मूव है अपसाइड का और जो आज का मूव है वो ट्रस्टेबल नहीं है। इसका एक ही रीज़न है कि अगर हम देखें ओवरऑल स्ट्रक्चर तो डिक्लाइन का है और डिक्लाइन मार्केट में हमेशा कभी भी किसी भी तरफ बाजार घूम सकता है। जियोपॉलिटिक्स आपके सामने है। अभी कहो ईरान फिर से हमला कर दे और यूएस फिर से हमला कर दे, फिर से कल बाजार गिर जाए, तो आप बायस होना बंद करिए। आप इन सब चीज़ों के पीछे भागना बंद करें। अगर आप डेटा रीड करेंगे ना, तो डेटा अपने आप बताता है कि आपको आज, सिर्फ़ आज इंट्राडे में क्या प्लान करना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे प्री मार्केट में मैंने एफआईज़ का डेटा शेयर किया, प्रोस का डेटा शेयर किया, रिटेल का डेटा शेयर किया। एफआईज़ जो नेट शॉर्ट हैं, ठीक है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लॉन्ग प्रोस बना रहा है और रिटेल क्या कर रहा है? अपने लॉन्ग को काट रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे हो गया कि अगर रिटेल सेल कर रहा है और ये दोनों एफआईज़ और प्रो अगेंस्ट ही ट्रेड करेंगे और इसका असर हमें आज बाजार में देखने को वापस मिला। अब आप प्राइस एक्शन की बात कर लो। क्या है? यहाँ से प्राइस बाउंस, फिर यहाँ से प्राइस बाउंस और उसके बाद ये लेवल ब्रेक हो गया। तो पहले तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था और अब ये बन गया क्या? रेजिस्टेंस। लेवल क्या है? 24,070, 24,070 का लेवल है। तो इस समय हम जो 24,000 के आसपास क्लोज हुए हैं, रेजिस्टेंस हमारे बहुत ज़्यादा पास है। तो क्या ट्रेड सेटअप बनेगा कल एक्सपायरी के दिन में? सबसे पहले तो ओपनिंग दिखनी है कि ओपनिंग क्या हो रही है और ओपनिंग अगर फ्लैट होती है, कोई न्यूज़ नहीं आता शाम तक, तो फिर तो फ्लैट होने के चांसेस हैं। थोड़ा बहुत गैप अप है, थोड़ा बहुत गैप डाउन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई न्यूज़ आ गई तो फिर वो हमारे हाथ में तो है नहीं। वो गैप अप और गैप डाउन दिखा सकता है और उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर गैप अप और गैप डाउन नहीं हुआ तो क्या लेवल्स रहेंगे? गैप अप और गैप डाउन हुआ तो क्या ट्रेडिंग प्लान रहेगा? ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसको अब इसी व्यू को लेकर आएँगे हम। रेजिस्टेंस के पास में हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम इंट्राडे इस तरह प्लान करेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि बाजार अगर फ्लैट ओपन होता है तो 24,030 के ऊपर आप लॉन्ग प्लान करेंगे। इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,070 और 24,100। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है ये, ठीक है? 24,100। और अगर यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरह का बनाएगा तो आप वहां से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं क्योंकि आवली चार्ट में इम्पल्सिव वेब का ये जो करेक्शन इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं, इसका लेवल ही है 0.618 आपका 24,100 पे। तो रेजिस्टेंस पे या तो प्राइस गिर जाएगा या प्राइस ब्रेकआउट दे देगा। तो हम तो पहले से लॉन्ग बना कर आ रहे हैं, 24,100 पे टारगेट बुक कर लिया। उस जगह पर हम देखेंगे क्या प्राइस इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। अगर इस तरीके से ट्रेड कर रहा है तो हम वहां से शॉर्ट करेंगे, लेकिन अगर ब्रेकआउट देगा तो हम एक फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इस लेवल से लॉन्ग बनाए तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लें। अब बात करते हैं शॉर्ट की और वो है 23,890, 890 के नीचे आप इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं। यानी आज के लो के नीचे आपका शॉर्ट बनेगा और वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो आपका लिक्विडिटी एरिया है। तो अगर इस लेवल को आज, तो इस लेवल को कल की एक्सपायरी में निफ्टी ब्रेक करता है 23,890 को, तो वापस आप 23,800 तक जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। बस शर्त यह है कि बाजार फ्लैट ओपन होना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होगी? प्रॉब्लम शुरू होगी गैप अप और गैप डाउन से और दोनों में कंडीशन अलग लग जाती है। सबसे पहले बात करेंगे
गैप अप की। अगर बाजार ओपन हो गया गैप अप के थ्रू, मान लो 24,100 24,120 के आसपास ओपन हो गया, तो क्या प्लान करेंगे? तो आप 30 मिनट की रेंज को प्लान करेंगे, ठीक है? और दोनों साइड बिल्कुल अलग तरीके से रहेगा। अगर डाउन साइड ब्रेक हुआ तो आपका एग्रेसिव शॉर्ट बनेगा, अप साइड में आप थोड़ा डिफेंसिव लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। किस केस में? जब बाजार में एक गैप अप ओपनिंग हो, 10 20 30 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग नहीं होती है, मैं बात कर रहा हूँ 70 टू 100 पॉइंट्स के आसपास की गैप अप ओपनिंग हो, और उसके बाद अगर 30 मिनट की रेंज टूट जाए, तो याद रखिएगा आवरली से आपको रिजेक्शन मिलेगा और ये सबसे बढ़िया ट्रेड सेटअप बनेगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, आपको मालूम है कि गैप अप के थ्रू अगर ओपन होता है तभी ये कंडीशन लगेगी। लेकिन अगर हाई ब्रेक हुआ तो आप थोड़ा डिफेंसिव लॉन्ग प्लान वहां पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं गैप डाउन कंडीशन की। गैप डाउन होता है बाजार 23,890 के आसपास, और उस समय अगर वो 30 पॉइंट की रेंज को ब्रेक करता है तो भी आपका एग्रेसिव शॉर्ट बनेगा। मैं यहाँ पर इसलिए एग्रेसिव शॉर्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे एक लेवल पे ट्रेड कर रहा है जहां से अगर हल्का सा भी धक्का लगा तो प्राइस बहुत तेजी से गिरेगा। इसी वजह से गैप अप हो गैप डाउन हो, अगर 30 मिनट की रेंज टूटी तो आपका एग्रेसिव शॉर्ट ही बनेगा। डिफेंस कहाँ करना है? लॉन्ग में। और क्यों करना है? ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो। चलो इसको इस तरीके से देख रहे हो आप, है ना? मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेंसिव ट्रेड? ठीक है, एक मिनट दीजिए, समझ लीजिए कि क्या मतलब होता है डिफेंसिव का और क्या मतलब होता है एग्रेसिव का। मैं प्राइस की बात करता हूँ, 890 के आसपास ओपन हुए थे। चलो 30,900 का कॉल ऑफ पुट देखते हैं कि अगर मैंने आज सेम व्यू के साथ ट्रेड किया होता कि बाजार ऊपर जाएगा तो मुझे कैसे प्रॉफिट होता और किस सेगमेंट में होता। अब ये 23,900 है, क्या करोगे आप? अब ब्रेकआउट करोगे? 146 से 159 गया, वो भी लास्ट में। यानी आप खुद देखो कि बाजार किस तरीके से जिगजैग किया, जो क्योंकि बाजार अपसाइड गया था। अब अगर मैं वहीं पर पुट की बात कर लेता हूं, यानी सेलर्स की, कि मेरा भी व्यू वही है कि बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन मैं पुट सेल करता हूं तो क्या रहता? पूरा टाइम नीचे। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि हिलान कहाँ पर है, और अगर वहीं पर बाजार डाउन साइड जाता तो आपको यहाँ पुट साइड में स्पाइक देखने को मिलता है। विक्स जो आज घट गई थी वो वापस स्पाइक होती है और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इन सब चीजों की नॉलेज रखोगे ना तो आप एक अच्छे ऑप्शन बायर बन जाओगे। लेकिन अगर आप ये सिर्फ रैंडम करते रहोगे ऑप्शन बाय, तो फिर तो यही होगा जो अभी आपके साथ हो रहा है। ठीक है, समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्यों मैं आपको सिखाता हूँ कि आप हर एक ट्रेड प्लान करिए, लेकिन बस क्या ये समझें कि कौन से सेगमेंट में कब सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनती है, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। अब यहाँ पर हम ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। अब इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन चेन में 24,000 1.17 करोड़, चेंज इन वाई 15 लाख, ठीक है। 24,200 पे 1.49 सीआर, यानी अगर मैं एज पर ओआई बोलूं तो 24,200 पे सबसे ज्यादा ओआई है, जो कि एक मजबूत रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है। आप मेरी बात वापस रिपीट करिए कि 24,030 के ऊपर जब आप लॉन्ग प्लान करते हैं तो 24,100 तक मैंने आपको क्या बोला है कि डिफेंसिव रहिएगा, और डिफेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हाई ओआई खड़ा है किस साइड में, 24,100 से लेके 24,200 तक। तो इस वजह से, और ये डेटा आपका प्राइस एक्शन से मैच कर रहा है, और उसी जगह पर हम यहाँ पर आ जाते हैं 24,000 पे, तो आप देखिए 1.54 सीआर और उसके नीचे 1.10, ठीक है, 1.30। आपको ये पूरा सेक्शन लॉक मिलेगा कि यहाँ पर बाजार में जो मूवमेंट होनी है वो होनी है 23,900 से लेकर 24,200 तक। तो इस जगह पर आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल रहेगा कल के एक्सपायरी में वो इसी तरीके का रहेगा। इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क करिए,
वहाँ तक अगर आपको ट्रेड मिल रही है करिए, लेकिन उन लेवल्स पर अगर कोई रिवर्सल बने तो उसको ज़रूर प्लान करिएगा। अब बात करते हैं हम सेंसेक्स की। 1 मिनट दीजिए। सेंसेक्स का चार्ट मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और यहाँ पर भी हम बात करेंगे सबसे पहले आवली चार्ट की। ठीक है, आवली चार्ट में देखिए दिखाई दिया, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था यार, और ये बहुत फोर्स के साथ ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। क्या लेवल है? 77,100 से लेकर 200 का जो पूरा का पूरा एरिया है, वो क्या है? एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया है, ये हमें मालूम है। लेकिन क्या हो, इंट्राडे में अगर लॉन्ग बनेगा तो हम करेंगे नहीं? बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसको पीसेज में करेंगे। ऐसा नहीं है कि लेके बैठ जाएंगे कि नहीं बाजार में रैली आ गई और लेकर बैठे हुए ना। आप करिए ट्रेड, मना नहीं है, लेकिन ट्रेड करते समय ये याद रखिए कि आप रेजिस्टेंस के बहुत करीब हैं, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो बहुत कम होगा। अब लेवल की बात करें तो 76,900 है आज का हाई। आप इसको 77,000 कर लें, 77,000 के ऊपर आपका लॉन्ग बनेगा और इसका मैक्सिमम टारगेट रहेगा 77,200। ये क्या है? ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। इस जगह पर कोई भी एम पैटर्न मिले तो वहां से आप अपना रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। और अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो यहाँ पर जो शॉर्ट बनता है वो बनता है 76,500 के नीचे। ये सबसे बढ़िया ट्रेड है और इसके बीच में हमको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आराम से 300 पॉइंट का मूव आएगा जब 76,500 ब्रेक करेगा। ये जो लेवल्स मैं दे रहा हूँ आपको 77,000 के ऊपर लॉन्ग और 76,500 के नीचे शॉर्ट, ये सिर्फ एक कंडीशन पे चलेगा और वो कंडीशन है कि बाजार में कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन हुआ तो सिचुएशन चेंज होगी और वो सिचुएशन में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि 30 मिनट की रेंज को हम फिर से फॉलो करेंगे। अगर आप साइड ब्रेक होगा थोड़ा सा डिफेंसिव रहेंगे और डाउन साइड ब्रेक होगा तो थोड़ा एग्रेसिव हम प्ले कर सकते हैं। बस इतना सा ही है एनालिसिस कि कौन कौन से लेवल हैं, किस तरीके से प्लान करना है, क्या अभी का हमारा बेस्ट ट्रेड सेटअप बनता है। तो आज की एनालिसिस को मैं यहीं पे क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। तो रिसेंटली मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, अभी तो फर्स्ट सेक्शन ही उतारा है जिसमें प्राइस एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। एडवांस प्राइस एक्शन सिखाया है कि स्मार्ट मनी कैसे काम करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों नहीं काम करते, क्यों बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अभी मेरा प्लान है कि मैं हार्मोनिक सीरीज लेके आऊँ, फिर ऑप्शन बाइंग का कोर्स लेके आऊँ, ऑप्शन सेलिंग का कोर्स लेके आऊँ। यानी मैं हर एक वो चीज़ देने को तैयार हूँ जो आज तक मैंने सीखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसके थ्रू आप मेरे कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं।